जोधपुर में वीकेंड लॉकडाउन की पहले ही दिन असर देखने को मिला। इसके बावजूद लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। काम के नाम पर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वहीं कुछ एक सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा है। बाहर निकले लोगों से समझाइश करने के साथ ही पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाहर निकलने पर पुलिस सभी के नाम अता पता पूछ रही है। कई स्थान पर लोग पुलिस से उलझते हुए भी नजर आए। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक लगी है। इसके बावजूद कई लोग अपने आप को घरों में रोक नहीं पा रहे हैं। वहीं वीकेंड कर्फ्यू में बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की हुई है। ऐसे में कई स्थान पर वाहनों का रेलमपेल नजर आई। बाहर निकलने वाले सभी लोगों से पुलिस पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। इसके बाद आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। पुलिस की ओर से की जा रही पूछताछ के दौरान कई लोग उलझते हुए नजर आए। शहर के कई नाकों पर पुलिस सख्त दिखी। पुलिस कमिश्नर जोस मोहन स्वयं लगातार नाकों पर गश्त करते नजर आए। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। आज जो वीकेंड कर्फ्यू का जो व्यवस्था का जायजा लिया है, सिटी का राउंड ले रहे हैं और सभी जो फिक्स पिकेट्स है वहाँ पुलिस का जाब्ता तैनात है। अनावश्यक मूवमेंट है उनके ऊपर रोक लगा रही है। सर आज कुछ नाकों पे नाके खाली देखे गए सर, जैसे कि 2-3 नाके थे, वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी नहीं थे। ऐसा कोई नज़र में नहीं आया और फिर भी किसी नाके पे कोई व्यवस्था पुख्ता नहीं है, उसको पूरा किया जाएगा। हाँ दीदी, राज्य सरकार के द्वारा कल 6 बजे के बाद में कर्फ्यू की घोषणा जोधपुर में की जा चुकी है। उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ पर भी हमें लगता है रश वाला एरिया है या यहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्थायी नाके कोरोना के लिए लगाए हुए हैं। अभी आखिरी वाला नाका है जहाँ पर पॉसिबल सारे व्हीकल चेक करें। जो भी बिना वजह कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहा है, किसी कारण अनावश्यक कारण के भाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण अस्पतालों की व्यवस्थाएं अब छोटी पड़ती नजर आ रही हैं। जिला और अस्पताल प्रशासन रात दिन एक करके बेड संख्या बढ़ाने में जुटा है। वहीं 6,500 एक्टिव केस होने के कारण ऑक्सीजन वाले बेड के लिए मारामारी मची है। मथुरादास माथुर अस्पताल MDM और एम्स पूरी क्षमता से भर चुके हैं। महात्मा गांधी अस्पताल MGH में 200 बेड की क्षमता अब कम पड़ने लगी है। फिलहाल सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की एक और खेप जोधपुर पहुंच चुकी है। इससे सभी ने राहत महसूस की, लेकिन अब इसका उपयोग बहुत सीमित मरीजों के लिए ही किया जा रहा है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े MDM अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए पहले 300 बेड थे। संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर 100 बेड बढ़ाए गए थे, लेकिन अब वे भी पूरी तरह से भर चुके हैं। नए मरीजों को MGH भेजा जा रहा है। वहां फिलहाल 200 बेड की व्यवस्था की गई है। ये भी भरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रशासन विकल्प के तौर पर पावटा और मंडोर सैटेलाइट अस्पतालों में 50-50 बेड की व्यवस्था करने में जुटा है। इसके अलावा एम्स में सभी 210 बेड पूरे भरने के बाद अब आज शाम तक 100 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। एम्स में 90 बेड वाला ICU पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर के सेंट्रल जेल से 20 दिन की पैरोल पर गया एक दंडित बंदी वापस नहीं लौटा है। उसे 15 अप्रैल को जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना था। उसकी फरारी की रिपोर्ट जेल प्रशासन की तरफ से रातानाडा थाने में दर्ज करवाई गई है। रातानाडा थाना पुलिस ने बताया कि दंडित बंदी बाड़मेर जिले के रेलवे कुआं गली नंबर 3 निवासी ओम प्रकाश उर्फ झामन सुथार 20 दिन की पैरोल पर गया था। उसकी पैरोल की 15 अप्रैल को खत्म हो गई, लेकिन वह वापस हासिल नहीं लौटा। इस पर जेल प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।
जोधपुर शहर के आधुनिक क्षेत्र में रहने वाले एक स्वर्ण कार्य करने वाले ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर जहर खाकर खा लिया। सभ्यता आर्थिक परेशानी तंगी के चलते जहर खाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया है। खाड़ा फलसा पुलिस ने बताया कि नौचौकिया का मोहल्ला ब्रह्मपुरी निवासी 40 वर्षीय तिलोक चंद सोनी जेवरात में नगीने लगाने का कार्य करता था। काफी समय से काम धंधा कम चल रहा था और वह आर्थिक तंगी से भी जूझ रहा था। 2 साल पहले ही उसने उत्तर प्रदेश की एक युवती से शादी की थी। घर में नीचे मां रहती, वो ऊपरी हिस्से में रहता है। आर्थिक तंगी के चलते उसने किसी कीटनाशक का सेवन कर लिया। इस पर उसे उपचार के लिए एमजीएच में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। उसका एक अन्य भाई जयपुर में रहता है। उसके आने पर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द किया गया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।